कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने इस मनुष्य को बनाया है, ईश्वर ने ही इस जगत को बनाया है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार का संबंध ईश्वर के साथ मनुष्य का बनता है और किस प्रकार जगत के साथ बनता है। और दोनों एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि भारतीय दार्शनिक का क्या विचार रहा है और किस प्रकार पाश्चात्य दार्शनिक का विचार रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो ही होगा ईश्वर की धारणा को लेकर के। अब हम इसको वन बाय वन करके एक एक करके पढ़ते हैं। जो ईश्वर की अवधारणा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नोशंस ऑफ गॉड। जैसे हर चीज की एक अवधारणा बनती है। यदि मैं तुमसे एक बात करूं कि देखो, जब हम किसी चीज को लेकर के परसेप्शन बनाते हैं तो परसेप्शन बनने का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, तभी हमारे मन में किसी चीज के प्रति कोई परसेप्शन बनता है, कोई एक अवधारणा बनती है। तो ईश्वर जैसी जो बातें होती हैं, ईश्वर जैसे चीज की मैं बात करूं, उसकी अवधारणा हमारे मन में किस प्रकार बनती है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, एक प्रकृतिवादी, ठीक है, प्राकृतिकवादी, प्रकृतिवादी, और एक था निर्व्यक्तिक ईश्वर, व्यक्तिपूर्ण ईश्वर की अवधारणा। ये चार तरह की चीजें थी, जिसमें से मैंने कहा था कि जो निर्व्यक्तिक ईश्वर है और व्यक्तिपूर्ण ईश्वर है, इन दोनों को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जो प्राकृतिक और प्रकृतिवादी है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेन एक चीज का डिफरेंस ये होता है कि प्रकृतिवादी में क्या है कि प्राकृतिक में क्या होता है कि जितनी भी चीजें होती हैं प्राकृतिक रूप से, हमने उसको अपना ईश्वर मान लिया। क्योंकि तुम देखते हो कि मनुष्य जिसको समझ न सका या मनुष्य जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, उसको वो ईश्वर पे ला करके जाके छोड़ देता है। इस पर यस, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी सर। हाँ, यस यस, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। या एक और स्टूडेंट है, हेलो? हाँ हेलो, यस, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ यस, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ सर आ रही है। आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र ना? हाँ सर। ओके, गुड। यस, हमने अभी बस क्लास शुरू ही किया है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, आप देखोगे यूपीएससी का पहला चैप्टर जो धम्म दर्शन का होता है, वो ईश्वर की धारणा से हम शुरू किए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो ईश्वर का एट्रीब्यूट्स है, जो ईश्वर का गुण है, और मनुष्य के साथ किस प्रकार से ईश्वर के एक संबंध बनते हैं, और जगत के साथ किस प्रकार का ईश्वर का संबंध बनता है, आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। साथ में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के खास करके पेपर को हम देखें तो किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, हम उसकी भी बात करेंगे, और बाकी सब डिटेल में करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। किसी को भी समझ में आए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, बीच में मुझे रोक करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये मत करना कि हाँ चलो सर कह रहे हैं तो हम लोग चलते चल रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। जहां नहीं समझ में आए बेहिचक उन सब चीजों को आपको पूछना है, और जहां पे भी लगे कि हाँ ये चीजें मुझे दोबारा जाननी है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो देखते हैं हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसकी बात करते हैं। देखो, अब हमारे तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के एक अवधारणा बनती है। यदि मैं कहूं कि किसी चीज का परसेप्शन तुम्हारे मन में बनता है, तो परसेप्शन का कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो कहा जाता है कि तो फिर बताइए आप हमें ईश्वर की अवधारणा कैसे। तो मैंने कहा था कि इसमें हम देखेंगे कि दो चीजें, एक तो ईश्वर का जो अवधारणाएं हैं, कैसे बनी ईश्वर। जैसे होता है ना कि मान लो तुम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन करते हो, तो हर चीज को पढ़ते हो, ये यूनिवर्स कैसे बना, ये तारामंडल कैसे बना, ठीक है, ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ।
बहुत सारी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के बहुत आप थ्योरी देखते हो कि कैसे यूनिवर्स का निर्माण होता है, कैसे पृथ्वी की निर्माण होती है। या मान लो कोई मिट्टी बनती है, मान लो कोई सॉइल ही तुम पढ़ते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि सॉइल बनने में कितना लॉन्ग टर्म लगता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी आपको पता है। या कोई पॉल्यूशन क्रिएट होता है, पॉल्यूशन बनने का कोई ना कोई कारण है, कैसे बनता है उसकी हम ओरिजिनिटी को जानने की कोशिश करते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। यदि कोई चीज घटना हो रही है तो उसका कोई ना पीछे कोई कारण है, और कैसे वो उत्पन्न होती है हम उस पर बात करते हैं। उसी प्रकार से जो ईश्वर की धारणा है, ईश्वर की धारणा कैसे बनी उसमें, तो देखो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, इसमें कुछ लोगों का अलग अलग मान्यता है। जैसे एक पक्ष यह मानता है कि जो ईश्वर की जो अवधारणा है, ठीक है, वो मानव के मन में, मानव मीन्स हम और आप, ठीक है, हमारे मन में ईश्वर की अवधारणा हमारी अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, हम अज्ञान थे, हमें चीजों के बारे में जानकारी नहीं था, तो हमें जो चीज के बारे में जानकारी नहीं थी उसको हमने ईश्वर पे ला करके रख दिया। एक तरह से कि यदि आप में अज्ञानता है तो इससे क्या होगा कि आप में के मन में एक डर पैदा होता है। आप जिस चीज को नहीं समझते हो उसको आप ईश्वर पे ला करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि जैसे देखता था कि आप मान लो, आज से मैं कुछ समय पहले की बात करूं, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, उस समय का जो मानव होते थे वो मानव क्या करते थे, वो मानव जनरली कंद फूल पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, कंद फूल खाते थे, कंधारों में रहते थे, खंडहरों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा क्या कि कभी बहुत सारा बारिश हो रहा है, कभी देख रहा है कि आप गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें उनके सामने आती हैं जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आज के डेट में मैं बताऊं, यदि हमसे आपसे पूछा जाए कि बारिश हो रही है तो बारिश का तुम कारण बता सकते हो, सर टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी ऐसी होगी तो बारिश हो सकता है। लेकिन उस समय के मानवों को तो पता नहीं था कि बारिश क्यों हो रही है, या यदि अग्नि उत्पन्न हो रही है, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, तो उसका कारण नहीं पता था। तो कारण न पता होना अज्ञानता थी उनकी, और उन अज्ञानताओं के बस में उन्होंने क्या किया कि उसे ईश्वर मान लिया। ये कहता है तुम्हारा प्राकृतिक ईश्वर की अवधारणा में ही कॉन्सेप्ट आता है कि हमें चीजों के बारे में नहीं पता था, हमारे में अज्ञानता नहीं थी, और ज्ञान नहीं था, हमारे में अज्ञानता भरी पड़ी थी, जिसके कारण हमने ईश्वर को मान लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, क्योंकि जैसे जैसे मानव के जो बौद्धिक विचार है, जो बौद्धिकता का जो स्तर है, वो धीरे धीरे जब बढ़ता है, आज मान लो तुम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, सिविल सेवा के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आज तुम्हारी सोच एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग होगा। क्यों होगा अलग? क्योंकि तुमने समाज को भी पढ़ा, तुमने विज्ञान को भी मोटा मोटी जानने की कोशिश करते हो, दुनिया में क्या घटित हो रही है उन घटनाओं को भी तुम्हें पता होता है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, या जो समाज के भीतर, जो हमारे देश के भीतर जो समस्या है, वो भी आपको पता होता है। आपको पता होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मूव कर रही है, और अर्थव्यवस्था हमारी किस तरह से ऊपर नीचे ड्रॉप एंड डाउन हो रही है, ये भी आपको पता है। तो अब आप किसी चीज को एनालिसिस करोगे, या आप अपना पक्ष जब किसी के समक्ष रखोगे, तो आप इन चीजों को ध्यान में रख करके जवाब दोगे, ठीक है। लेकिन एक मान लो एक स्टूडेंट है, नॉर्मली वो इस चीज से क्या मतलब उसे, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी बौद्धिक स्तर बढ़ती है, आपके विचार भी बढ़ेंगे, और आपका विचार बढ़ेगा, बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, तो आप रेशनल होंगे, आप तार्किक होंगे। जब आप तार्किक होंगे तो आप चीजों को तर्क के आधार पे तोलने की कोशिश करेंगे, तर्क के आधार पे आप उसको एनालिसिस करेंगे। इस प्रकार देखोगे कि शुरू में हर चीज को ईश्वर मानने की कोशिश की गई, जिसे इंसान न जान सका अपनी अज्ञानता के वश में, उसे उसने ईश्वर का रूप मान लिया। इसीलिए देखोगे कि प्राकृतिक ईश्वर जो है तुम्हारा, उसमें बहुत सारे ईश्वर का कॉन्सेप्ट आएगा। हमें नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, तो हमने वरुण को देवता माना, अग्नि के लिए हमने अग्नि को मान लिया, इंद्र को हमने बारिश का देवता, हर प्रकार के देवता हमने बना रखे। जो हमें नहीं समझ में आया, हमने उस देवता को मान लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, क्योंकि जब प्राकृतिक ईश्वर होगा, तो जैसे जैसे मानव अपने काल्पनिक विचार से, जो उसका काल्पनिक विचार है, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस उसके हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ईश्वर की अवधारणा
बनाता चलेगा। लेकिन दिक्कत इसमें होगी, दिक्कत क्या होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे मानव का जो चिंतन का लेवल है, जो बौद्धिकता का स्तर है मानव का, वो जैसे जैसे चेंज होगा ना, तो मानव सोचेगा कि अच्छा, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट देवता होने से क्या होगा, आपने सुना होगा कि जैसे मैं हिंदुज्म की ही मैं बात करूं, हिंदू धर्म की ही मैं बात करता हूं, आपको पता है कि अब 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता आपके हैं। अब 33 करोड़ से देवी देवता हैं, तब एक बात मुझे समझ में नहीं आता, यदि हम एक दिन भी किसी देवता की पूजा करते तो 33 करोड़ दिन तो लोग जिंदा भी नहीं रहेगा। हाँ, एक मान लो औसत एवरेज देखा जाए तो 60 साल का एवरेज है, तो 33 करोड़ तो उसमें दिन भी नहीं आएंगे। तो सोचो इस तरह के देवता हमारे बढ़ते जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक स्तर पे देवता की कल्पना करते चले जाते हैं। और ये यूपीएससी का सिलेबस पूछने का कारण भी है, और सिलेबस में क्वेश्चन भी इस पे आपको दिखेगा भी, और पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसमें वही कहता है कि जितने भी आप देखोगे तो तुम कह सकते हो कि सर जो प्राकृतिक ईश्वर, प्राकृतिकवादी जो ईश्वर की अवधारणा है, हम ये स्लाइड आपको शेयर कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे लिखना होगा हम वहां पे बोल करके लिखवा देंगे, कॉपी पेन लेकर के बस बैठना, ये स्लाइड सारे तुम्हें शेयर कर दिया जाएगा। तो प्राकृतिकवादी ईश्वर की जो अवधारणा है, वो एक तरह से तुम कहोगे कि सर ये अज्ञानता के बस में क्रिएट हुआ है, क्योंकि आदमी में जैसे जैसे बौद्धिक चेतना का विकास होगा, देखोगे ईश्वर की संख्या में भी कमी आएगी। कमी आएगी मतलब प्राकृतिकवादी में अनेक अनेक अवधारणाएं, अनेक ईश्वर का कंसेप्ट आ जाएगा, बहुत सारे ईश्वर हो जाएंगे, अनेक ईश्वर होंगे, क्योंकि जो जिसे समझ में नहीं आया उसे उसने ईश्वर की घटना से जोड़ दिया। सूखा आ गया, समझ में नहीं आया कि क्यों सूखा आ रहा है, बाढ़ क्यों आ रही है, नहीं पता था, सबको ईश्वर से जोड़ दिया। क्यों? उन्हें लगा कि देखो यदि हम ऐसा करते हैं हमारा इष्ट देव क्या होता है, दुखी हो जाएगा या हमसे रुष्ट हो गया, तो हमें सजा दे रहा, सजा के रूप में क्या कर रहा है वो, सजा के रूप में वो सूखा ला दे रहा है या बाढ़ ला दे रहे है, ऐसी घटनाएं उसके हो रहे हैं। इसी तरह से देखोगे कि पूजा पाठ कर्म कांड सारी कहानी ना यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली तुम अपने गांव में या अपने बीच में भी तुम देखोगे कि होता है क्या, कि जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास के केस में मैं कहता हूँ कि सपोज करो हम तुम या कोई भी हम रास्ते से गुजरते हैं और कोई घटना ऐसी घट जाती है और देखा मैंने कि रास्ते को बिल्ली ने काट दिया। अब एक बार घटा, दो बार घटा, हो सकता है 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ घटनाएं घटी हो। अब सब लोगों को लगा, सब यदि तुमसे बात करेंगे, हाँ मैं निकला घर से और रास्ते में क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम गए, हमारा ये काम नहीं हो पाया। इस तरह से एक अवधारणा बनती है, धीरे धीरे बनती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि जब भी बिल्ली रास्ता देखी गई काटी तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहीं पे यदि तुम तर्क के आधार पर सोचोगे तो बिल्ली के काटने से तुम्हारा रास्ता या तुम्हारा काम नहीं रुका, बल्कि उसके कोई और कारण हो सकते हैं। लेकिन अंधविश्वास तो इसी तरह से जड़ता चला जाता है। हम अंधविश्वास को इसी तरह से एक अपनी जो अज्ञानता बस जो कमी है हमारे में, उसके बदौलत हम क्या करते हैं, अपना एक फेथ बनाते चले जाते हैं। किसी इंसान के प्रति भी तुम्हारा फेथ हो सकता है या किसी पार्टिकुलर एक क्षेत्र के प्रति भी तुम्हारा फेथ ऐसा बन सकता है, ये अंधविश्वास बन सकता है। तो उसी केस में ईश्वर की जो संख्या की बात करोगे, तुमसे कुछ पूछा जाए या हो सकता है हम आगे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि प्रकृतिवादी तो होगा ही, मान लो 4 जो मैंने बोला, एक बोला था मैंने प्राकृतिक ईश्वर, एक बोला मैंने व्यक्तिपूर्ण ईश्वर, एक मैंने बोला निर्व्यक्तिपूर्ण ईश्वर, और एक बोला मैंने प्रकृतिवादी ईश्वर। तो तीनों चारों में यदि तुम्हें कंपैरिजन करने का बात आए या इन चारों पे तुम्हें प्रश्न लिखने के लिए आएंगे,
तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि मैं प्राकृतिकवादी ईश्वर की बात कर रहे हैं तो प्रकृति में जो भी चीजें हैं और जिसको हम न जान सके अपनी अज्ञानता के बस में, हमने उसको ईश्वर का रूप मान लिया। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो बौद्धिक विकास है वो इम्प्रूव होता है, हमारा जो बौद्धिक विकास है, जो हमारा बौद्धिक चिंतन का जो लेवल है, वो जैसे जैसे मूव करता है ऊपर की ओर, हमें वो तर्क संगतता आती है। हम तर्क के आधार पर देखोगे धीरे धीरे ईश्वर की संख्या कम होती चली जाएगी। बाद में आ जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि मैं भारतीय दर्शन की मैं बात कर रहा हूं तो लास्ट में तुम लेकर के चले आते हो 3 ईश्वर को और कहते हो एक क्रिएचर है, एक विध्वंसक है, एक पालनहार है। ठीक है, पालनहार में तुम विष्णु को मानते हो तो विष्णु को मानते हो, क्रिएचर क्रिएट करने में ब्रह्मा को मानते हो, विध्वंसक में शिव को मानते हो। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे तुम देखो ये चीजें हमारी एक छोटा छोटा होते जा रहा है। ईश्वर की धारणा हमारी बदलते चली जाती है क्योंकि हमारा बौद्धिक विकास होता है और हम चीजों को तर्क के आधार पे तोलने लगते हैं। लेकिन सब में परेशानियां आएंगी। प्रकृतिवादी धारणा के बाद कैसे व्यक्ति पूर्ण ईश्वर आता है, उसका लाने का कारण क्या है, वो भी आएगा। दूसरा, जब व्यक्ति पूर्ण ईश्वर आएगा उसके बाद उसमें भी कुछ कमियां आएंगी और कमियां के बाद कौन सा आएगा, निर्वैयक्तिक ईश्वर आएगा। और जब निर्वैयक्तिक ईश्वर में कुछ कमियां आएंगी तो फिर हम बाद में चले जाएंगे मानववाद पे चले जाएंगे, हम प्रकृतिवाद पे चले जाएंगे, जिसमें कहेगा कि देखो तुम नदी को ईश्वर मानो, तुम जंगल को ईश्वर मानो, लेकिन इसलिए मत मानो कि जैसे प्रकृति में था कि नहीं जानते थे तो मान लिए, तुम इसलिए मानो कि जंगल से तुम्हें लकड़ी मिलती है, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उससे तुम्हें ऑक्सीजन मिलता है। ये मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। नदी का जल बाढ़ लाती तो है, लेकिन उससे क्या होता है, यदि तुम बाढ़ को कंट्रोल कर लेते हो तो बाढ़ से ऐसा नहीं है कि हमेशा हानियां ही होती हैं, बाढ़ से नए मिट्टी का भी आता है, नई मिट्टी उपजाऊ होती है, बहुत सारी। नदी में यदि पानी नहीं होगा तो तुम अपने ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन कैसे करोगे, इन सब चीजों को लेकर के वो चले जाएगा। इसीलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्राकृतिवादी और प्रकृतिवादी में, लेकिन यही है कि प्रकृति को मानो ईश्वर, लेकिन उसका मानने का लॉजिक वो बदल देंगे। जैसे आज आप चाहते हो कि पर्यावरण हमारा शुद्ध हो, हमारे जंगल कटे नहीं। जंगल के लिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन, किस प्रकार लोगों ने, महिलाओं ने पेड़ों के पास खड़े हो गए, बोला कि इनके साथ हमें भी काट दो, मार दो। तो इस तरह से क्यों हम प्रकृतिवादी, क्योंकि आज के दिन में आपको दिख रहा है कि जितनी हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं हम उतनी ही परेशानियों में फंसते चले जा रहे हैं। इस तरह का कंसेप्ट है और ये इसीलिए मैं बोलता हूँ ये अप्लाइड भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यदि नदी से फायदा है तो उसको आप मान सकते हैं, यही तो होता है ना। लेकिन ब्लाइंड फेथ करना, पत्थर को भी कहीं भी पत्थर रखा हुआ है, जैसे वो 3 इडियट वो मूवी थी, पीके मूवी, उसमें किस तरह का वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते। तो हम लोग का अंधविश्वास है, हम कहीं भी कुछ भी मानने लगते हैं, तो अंधविश्वास के आधार पर न मान करके हम उसे तर्क के आधार पर मानते हैं। तो ये चीज कहानी थी हमारी प्रकृतिवादी ईश्वर की। लेकिन देखो इसमें परेशानियां कहाँ होंगी, क्योंकि मैंने शुरू के क्लासेस से भी बता रहा हूं कि देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं धर्म दर्शन, और धर्म दर्शन का काम ही है जो धर्म में दिए गए जो तर्क दिए जाएंगे, जो धर्म संस्था के द्वारा, धर्म संस्था का मतलब हो गया चर्च के द्वारा, मंदिर के द्वारा, या किसी भी संस्था जो धर्म को रिप्रेजेंट करती है उनके द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके जो लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा जो तर्क दिए जाएंगे, जिसको आप सिद्धांत भी बोल सकते हो, जो सिद्धांत दिए जाएंगे, उन सिद्धांतों का तार्किक रूप से एनालिसिस करना ही धर्म दर्शन है। क्यों? क्योंकि उनमें तर्क संगतता है या नहीं। तर्क संगतता है या नहीं, उन्होंने तर्क दिए हैं वो तर्क कहां तक सही है या नहीं है। तो इसीलिए देखोगे कि प्रकृतिवादी में के बाद भी दूसरा कॉन्सेप्ट लाने का कारण भी यही है। क्यों? क्योंकि वो जो तर्क देंगे, क्यों ईश्वर को तुम मान रहे हो, उसका जब वो तर्क देंगे, उस तर्क के आधार पे तुम ये पता करोगे कि आपने जो तर्क दिया है ईश्वर को मानने की अवधारणा का, तो वो कहां तक तर्क संगत है भी या नहीं है, हम उसको देखते हैं। तो ये चैप्टर का यही उद्देश्य है कि हमें तर्क लाया जाएगा हमारे समझ, उन तर्कों का हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण हम नहीं करेंगे,
धम्म दर्शन, जो धम्म दर्शन के जो होंगे दार्शनिक, वो उसका एनालिसिस करेंगे और फिर वो बताएंगे कि आपने जो तर्क दिया है ईश्वर के संबंध में, वो तर्क कहाँ तक सही है या तर्क कहाँ तक सही नहीं है। और यही तुम्हारा यूपीएससी का सिलेबस है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसके प्रश्नों का जो भाषा है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है। प्रश्नों की भाषा को तुम समझ लोगे, और प्रश्नों की भाषा तभी समझ में आएगी जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो भाषा चाहे जिस प्रकार का भी वो पूछेगा, आप सवाल का जवाब आप दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट अफेयर्स का कंटेंट यहाँ जोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा है, तो वही अवधारणा जो चली आ रही है वही अवधारणाएं चली जाएंगी प्रकृतिवादी में। तो इस केस में क्या होगा, करंट का कोई तो इंटरफेयर है नहीं, करंट का कोई यहाँ जरूरत है नहीं कि हम करंट से क्या जोड़ेंगे। हाँ, जब हमने एक क्वेश्चन दिया था कि धर्म के नाम पे हिंसा करना कहां तक तर्कसंगत उचित है, तो वो सवाल हो सकता है कि हम किस प्रकार से देखते हैं कि गौ मांस के नाम पे या मंदिर मस्जिद के नाम पे या अपनी पूजा पद्धति के नाम पे किसी को परेशान करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वहां पे मोरालिटी से भी क्वेश्चन जुड़ जाएगा, क्योंकि धर्म और नैतिकता जब हम पढ़ते हैं तो दोनों कैसे अलग है या साथ नहीं है, उन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जो आएंगे जनरली आप देखोगे फिलॉसफी में 60% के आसपास क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस नए होंगे, नए इस स्तर से होंगे, उनकी भाषा बदली होगी, लेकिन सेंट्रल आइडिया सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जी नहीं सर, समझ। ठीक है, तो अब समझ में आ गया प्रकृतिवादी ईश्वर। जब भी तुमसे कोई बात करेगा कि प्रकृतिवादी ईश्वर क्या होता है तो बता सकते हो। सर सिर्फ इसमें प्रकृतिवादी ईश्वर की बात करेंगे सर, जो आपने ईश्वर बोन रही तो वो सब किया था, तो सर ये उस कॉन्सेप्ट में ये नहीं है ना सर? नहीं, अभी तुमसे सिर्फ पूछा जाए कि प्रकृतिवादी ईश्वर क्या है, उसमें तुम बताओगे कि किस तरह की ईश्वर की अवधारणाएं हमारे मन में बनी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिकवादी ईश्वर की अवधारणा बनने का कारण ही है कि तुम में अज्ञानता का कारण है। पत्थर को भी तुम ईश्वर मान रहे हो, जंगल को भी ईश्वर मानने लगे। किसी पर आपने सुना होगा कि आंवला का लोग पूजा करते हैं, आंवला को भी वो, आंवले के पेड़ को वो ईश्वर मानते हैं। बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसको भी ईश्वर मानने लगते हैं ना। और तो ऐसा तो नहीं है कि बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलेंगे कि वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ये मतलब अलग लॉजिक्स आते हैं वहां पे। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। वो भी तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि पेड़ हैं तो ऑक्सीजन देंगे तुम्हें, फल देंगे तुम्हें, गर्मी में छाया तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, मिट्टी का कटाव से बचाव वो भी पेड़ करेंगे। कहने का मतलब वही हुआ कि हमें पता था, हमने उनको ईश्वर माना। लेकिन अब ईश्वर यदि मानेंगे तो हमें इसलिए मानेंगे कि उससे आपको इस लेवल से फायदा आपको मिल रही है। अब बांस ही है, देखो उसको बोला जाता है गोल्ड ग्रीन गोल्ड। ठीक है, जो बांस है नॉर्थ ईस्ट में जो बांस होती हैं उसको सरकार ने ग्रीन गोल्ड में लेकर के आया। हरित सोना जिसको बोला जाता है, जैसे बोलते हैं ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हो, कोयले को बोलते हो, है ना। तो इस तरह से बहुमूल्य पदार्थ हुआ है वो भी, ऐसा नहीं है कि वो बहुमूल्य पदार्थ नहीं बना है। तो बहुमूल्य पदार्थ वो भी है, क्यों? क्योंकि उससे भी रोजगार लोगों को मिल रही है। बांस के बहुत सारे आइटम्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे लघु उद्योगों में भी दिखेगा। तो इस तरह से हमने उसको जोड़ने की कोशिश की, जो लास्ट में आकर के मानवतावाद पे भी चला जाता है। और प्रकृति को आप इसलिए रखते हो कि आपके अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति का होना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा भी। हाँ बोलो। यस हेलो, तो सर अगर इसको 250 शब्द में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो नहीं, इसको नहीं, 250 शब्द किस में नहीं तरीके पूछेगा, से इतना परेशान मत लिखना हो। पड़ेगा? देखो अभी ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक। ठीक, प्रकृतिवादी तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ बताया तुम्हें कि प्रकृतिवादी क्या हो, लेकिन 250 शब्दों में नहीं होगा, 150 शब्दों में हो सकता है, 200 शब्दों में। तो आप यूपीएससी का पेपर देखना, अभी तो 2-3 दिन बाद ऑप्शनल का भी पेपर होगा, अभी तो जीएस का पेपर आप लोगों ने देखा भी होगा। तो देखना क्वेश्चन अब वो छोटे छोटे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, बड़े क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, अब वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आंसर आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो क्रक्स जो है, नटसेल में जो बात होनी चाहिए वो आपका सेंट्रल आइडिया में होना चाहिए। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तुम्हारे पॉइंट्स तुम्हारे पास क्लियर होंगे, तो तुम आंसर को लिख लोगे। ठीक है, तो यदि वो 250 शब्द में बोलेंगे तो और भी चीजें हैं, फिर हम कंपैरिजन कर देंगे।
प्रकृतिवाद को निर्व्यक्तिपूर्ण ईश्वर से कंपेरिजन कर देंगे, व्यक्तिपूर्ण ईश्वर के साथ कंपेरिजन कर देंगे। हो सकता है हम उसको प्रकृतिवादी में लेके चले, प्राकृतिक ईश्वर में लेके चले जाए। तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप 250 शब्द में लिख सकते हो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारे पास आइडियाज हैं, तो 250 तो छोड़ दो, तुम एस्से लिख दोगे प्रकृतिवादी पे। यदि तुम्हारे पास प्रकृतिवादी पे एस्से लिखने के लिए आ जाए तो तुम उस पे एस्से भी लिख सकते हो 1200 शब्दों में, बशर्ते तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुम चीजों को समझ रहे हो और तुम्हारे पास कंटेंट है। और कंटेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 250-300 शब्द में आंसर को आराम से। प्रॉब्लम यहाँ होती है ना कि कम शब्दों में कैसे लिखें। ज्यादा शब्दों में लिखना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि कम शब्दों में अपनी बातों को कैसे रख पाओ। दिस इज द मोस्ट चैलेंजेबल जॉब है ये यूपीएससी में, खास करके। क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो एक लिमिटेड पोर्शन में होता है, जगह आपके पास लिमिटेड है। एक बार यदि आपने गलत लिख दिया तो काट करके फिर भरने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर का क्वेश्चन क्या है, प्रिंटेड है। अब प्रिंटेड है और जगह भी ब्लैंक आपको छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन और जगह। अब बताओ 150 शब्द में या 200 शब्द में लिखा हुआ है, तो उसके लिए यदि तुमने एक बार गलत भी लिख दिया तो फिर तो दूसरा जगह बचेगा नहीं। दूसरी बात, ज्यादा बातें तुम्हें लिखनी है और जगह छोटा है तो क्या करोगे? हो सकता है किसी की राइटिंग बहुत छोटी छोटी हो दोस्तों, लेकिन वैसी बात नहीं होती है। कहने का मतलब होता है कि जब भी हम आंसर लिखें या जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए ना, आप टू द पॉइंट बात कीजिए। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सिटी पेपर, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि जहां जितनी ज्यादा कॉपियां भरोगे मार्क्स तुमको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ तो कंपटीशन है, ठीक है, एक तो एग्जामिनेशन है और इस एग्जामिनेशन का नेचर अलग है यूनिवर्सिटी के पेपर से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है सर। पूछना चाहती थी हाँ सर, जब हम अगर प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा में अगर आंसर लिखते हैं तो सर क्या किसी को कोट करेंगे सर इसमें? नहीं, कोट करने का मतलब नहीं है, बहुत सारे तर्क आएंगे। तुम देखोगे एचपी सिन्हा के बुक में भी देखोगे, बहुत सारे दार्शनिक का इक्विनोस करके आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बातें अपनी रखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे अब किसी को कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी को कोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब पूछा जाए किसी के एस्पेक्ट में पूछा जाए या पक्ष और विपक्ष में बोला जाए तो तुम अपना मत नहीं रखोगे जब तक तुमसे ये ना पूछा जाए कि आप क्या सोचते हैं। उसमें क्या है, मान लो देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बहुत सारे दार्शनिक का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। तो उस केस में कुछ दार्शनिकों का मानना है, कुछ विचारकों का मानना है, बस निकल गो, तुमने प्लेइंग फील्ड रख दिया। अब इसमें मान लो तुम्हें हो सकता है कि किसी दार्शनिक ने कोई और विचार का हो, उसका तुमने नाम किसी और का लिखा लेकिन तुमने विचार सही लिखे है और तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है। तो उसमें कुछ विचारकों का यह मत है या कुछ दार्शनिकों का यह विचार है, इस तरह से तुम कोट करके आगे निकल सकते हो, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी टॉपिक को मैं कर रहा हूँ, प्रकृतिवादी ईश्वर को ही बात कर रहा हूँ। मान लो तुमसे ये पूछा जाए कि देखोगे कि जैसे जैसे आप देखोगे कि मानवों के नैतिक जो विचार है, नैतिकता की बात कर लो, मोरालिटी की बात कर लो, नैतिकता में जैसे जैसे इनहेंसमेंट होगा, जैसे जैसे उसका नैतिकता बढ़ेगी, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ईश्वर की जो अवधारणा है उसमें देखोगे कि ईश्वर क्या होगा, उसे घोर अनैतिक दिखेगा। अनैतिक दिखेगा। कैसे दिखेगा वो मैं बताता हूं। देखो अब मान लो कि हम टीचर हैं तुम्हारे, मान लो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सपोज करो, और तुम्हें पता चले कि उसे खुद ही जानकारी नहीं है, उसमें खुद ही इतनी सारी कमियां हैं, तो तुम किसी को गुरु कब मानते हो? मानते हो ना कि हाँ यदि मुझे सामने वाले से कुछ सीखने के लिए मिला है, he and she have some specific knowledge, या वो हमसे, क्योंकि सीखने की उम्र, सीखने का कोई तो वो होता नहीं है कि टीचर कैसा, एक छोटे बच्चे से भी सीखा जा सकता है। यदि वो बच्चा तुम्हें कुछ सिखा पाए तो तुम एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो, तुम एक जानवर से भी क्वालिटी ले सकते हो। लेकिन यहाँ बात है कि जब हम किसी को ईश्वर मान रहे हैं, टीचर होना और ईश्वर होना दोनों में बहुत अंतर है। टीचर आपको ज्ञान देगा, लेकिन ईश्वर को तुम क्या कर रहे हो, हर चीज से संपन्न कर दे रहे हो, सब कुछ जो भी मांगना है, जो भी डिजायर पूरी करेगा ईश्वर करेगा। तो तुम चाहोगे ना कि ईश्वर भी क्या हो, एक उच्च कोटि का ईश्वर हो। लेकिन तुम्हें क्या दिखता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल कृष्ण का ले लूं, देखोगे ईश्वर के बीच, ईश्वर जो है उनके बीच में भी
जो भगवान है हमारे, उनके बीच में भी क्या है, द्वेष है। द्वेष दिखेगा तुम्हें, क्या द्वेष दिखेगा? इंद्र और कृष्ण के बीच में जो लड़ाई होती है ना, गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, तो नहीं लगता है कि दो भगवान अपनी वर्चस्वता के लिए, जैसे जो कौन वर्चस्व है, ठीक है, वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं, खुद ही अपने में ही लड़ने लगे। इंद्र की कैरेक्टर की मैं जहां तक मैं बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ सीरियल्स वगैरह, किस तरह का उनका कैरेक्टर है। तो मोरालिटी के रूप में देखोगे तो यहाँ तो ईश्वर और भी अनैतिक होते जा रहा है, ईश्वर ही अनैतिक होते जा रहा है, तो हम कैसे माने उस ईश्वर को? ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मानव का नैतिकता का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। जब दो ईश्वर खुद में ही आपस में ही बैठ करके लड़ाइयां करने लगे, तो फिर हमारे मन में भी तो विचार आएगा ना, ये कैसा ईश्वर, जो खुद में ही लड़ रहे हैं लोग एक दूसरे से, इनकी खुद की कैरेक्टर नीचे जा रही है। इस तरह से देखोगे किस प्रकार मानव का जो नैतिकता का जो विचार है, जो मोरालिटी जैसे जैसे उसकी इन्फ्लुएंस करेगी, जैसे जैसे वो बढ़ेगी, ईश्वर की कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे कम पे लेते आएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे, यदि मैं ईमानदारी वाली जैसी बात हो, या शक्तिशाली की बात हो, या सहभागिता की बात हो, तो चाहेगा कि ईश्वर इसमें उच्च हो। लेकिन दिख रहा है कि मानव उच्च होता जा रहा है और ईश्वर निम्न होता चला जा रहा है, क्योंकि ईश्वर में ही कुछ बहुत सारी कमियां दिखाई देगी। अब देखो ना यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा कि नैतिकता बढ़ेगा, तो जो ईश्वर की जो अवधारणा है, जो ईश्वर होंगे, वो मानव को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, मानव को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मानव का जो नैतिकता का लेवल है, वो नैतिकता का लेवल बढ़ता चला जाएगा। चला जाएगा। अब मानव का नैतिकता का लेवल ऊपर जाएगा, तो चाहेगा ना कि ईश्वर भी नैतिक और भी अच्छा नैतिक हो। इसलिए देखोगे कि ईश्वर की जो वो जो लोग अवधारणा है, वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी और वो ईश्वर को बोलते हैं ना कि डाउट की नजर से देखेंगे, क्योंकि उससे अच्छा तो मानव का कैरेक्टर है। इंद्र का कैरेक्टर देखने से लगता है कि उससे अच्छा तो मानव का कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब ये क्या यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा, जनरली तुम देखोगे बहुवाद से, बहुदेववाद जिसको हम बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जो ईश्वर से है ना, एक तब ईश्वर की तरफ जाएगा। मतलब बहुत सारे ईश्वर, 33 करोड़ देवी देवता, हर चीज को आपने देवता मान लिया। क्यों? क्योंकि आपने अज्ञानता की कमी, अज्ञानता भरी पड़ी थी, ज्ञान की कमी था, आपको जो चीजें समझ में नहीं आई, आपने कहा कि ये ईश्वर है, और आपने ले करके इसको चले, तो लेके चले तो बहुत सारे ईश्वर होंगे, तो बहुत सारे द्वंद्व पैदा होगा मन में। जब द्वंद्व पैदा होगा तो इंसान चाहेगा कि हमारे पास ऐसा ईश्वर हो जो हमें संतुष्ट कर पाए, लेकिन यहाँ तो ईश्वर संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है, ना ही नैतिक लेवल पे, ना मोरालिटी के लेवल पे, हर चीज के लेवल पे, क्योंकि एक दूसरे में ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, स्वर्ग पे राज किसका हो, है? इस केस में हम कहते हैं कि बहुदेववाद से एक तत्व देव के बाद की तरफ होता है। नटसेल की मैं बात करूं, यदि टू द पॉइंट यदि तुमसे पूछा जाए, तो सिंपल सा कहोगे कि प्रकृतिवादी ईश्वर, प्रकृतिवादी ईश्वर में हमने क्या किया, प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण, जिससे क्या होगा कि अनेक देवी देवता बन जाएंगे, अनेक देवी देवता। इससे एक समस्या उत्पन्न होगी। समस्या मतलब प्रॉब्लम क्या होगा अनेक देवी देवता मानने से? ये होगा कि आप मानवीय आधार पे, जो मानव का आधार है, मानवीय आधार, क्योंकि हर चीज में तुम दोगे, तो मानवीय आधार पे क्या होगा, उनमें मानवीय जो मानव की जो कमजोरियां होंगी, मानवीय कमजोरियां भी तुम्हें दिखाई देगी। और मानव का कमजोरियां क्या है? ईर्ष्या की भावना, ठीक है, डिसऑनेस्टी, ये सब हमारा कमजोरी है। और जो देखोगे आगे चलकर, ये यहाँ पे देखोगे कि नैतिकता का विकास होगा।
जब नैतिकता का विकास होगा तो फिर एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? तो एक प्रॉब्लम यह आएगा कि देवता यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे। देवता यहाँ पे कमजोर होंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा, मानव चाहता क्या है कि हमारा जो ईश्वर है वो सर्व हो, सुप्रियर हो। और जब वो सुप्रियर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? मानव संतुष्ट नहीं हो पाएगा उस देवता के कॉन्सेप्ट से। यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी तुम्हारी दूसरी वाली जो मैंने बात की थी। किस प्रकार से देखोगे कि इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए वो लेकर के आएंगे फिर व्यक्ति पुनीश्वर। लेकिन एक तो समस्या ये उत्पन्न होगा, दूसरा समस्या देखो क्या उत्पन्न होता है। दूसरा समस्या यह उत्पन्न होगा कि जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि जैसे देखो हमने कहा कि मथुरा में वो क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। तो मतलब एक वर्चस्व की लड़ाई उत्पन्न हो रही है दो देवताओं के बीच में। ठीक है, दो देवताओं हैं, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। अब वर्चस्व की लड़ाई होगी तो समस्या क्या होगा? होगा कि उनका कंट्रोलिंग कौन करेगा? कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नियंत्रण, कौन करेगा? ठीक है, अरे दो लोग लड़ रहा है सपोज करो, तो कोई ना कोई कंट्रोल तो करेगा ना। रेफरी कौन है? दो लोग मैच खेल रहे हैं तो एम्पायर कौन है? किसको तुम मानोगे एम्पायर? कौन उस लड़ाई को खत्म करे? फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर फिर तो सब लोग तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचेंगे, फिर घूम फिर के विष्णु के पास पहुंचते हैं, फिर जाके नॉर्मल होता है। लेकिन कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं और वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कंट्रोलिंग कोई करना चाहिए ना। और इन्हीं दोनों समस्याओं से क्या होगा? असंगतता आएगी। क्योंकि यदि प्रकृतिवादी धारणा मानोगे तो बोलेगा तो फिर बताइए फिर लड़ाई क्यों हो रही है। इसकी समस्या को समाधान करने के लिए लोग क्या करते हैं? लोग लेकर के आते हैं व्यक्तित्व पुनीश्वर की अवधारणा को। कोई दिक्कत? अब तो लिख सकते हो 200 शब्दों में? जी सर, अभी लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना? तो ये चीज हाँ है, सर। नटसेल की बात है। बहुत मैंने एकदम लेमन भाषा में तुम लोगों को समझाया। और ऐसा नहीं कि मैंने कॉन्टेक्स्ट से बाहर के निकला है। तुम्हारे जो कॉन्टेक्स्ट में सवाल है मैंने उसी को जवाब दिया यहाँ पे। इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब एक बार, अब कभी भी मन में आएगा, और इसको रिवाइज करना भी बहुत आसान है। स्लाइड हम दे देंगे, एक बार देख लेना जो मैंने बुक रिकमेंड किया एचपी सिन्हा की बुक। और बाकी एक चीज मैं और कहूंगा यहाँ पे, एचपी सिन्हा की बुक भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा भी नहीं कि तुम्हें 3-4 किताबें खरीदनी भी है। एक बुक रखनी है और बाकी जो कंटेंट का जहां जरूरत पड़ेगा हम खुद तुम्हें देंगे। वो स्क्रीनशॉट दे देंगे या पीडीएफ दे देंगे, बस तुम्हें उसको पढ़ना है। बस कोशिश ये करना है कि जैसे जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे चीजों को क्लियर करते जाना। कल पे मत छोड़ना, परसों पे मत छोड़ना, क्योंकि फिलोसफी सुनने में बहुत आसान लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत आसान लगेगा, जैसे मुरारी बापू की कथा की तरह। तुम्हें भी लग रहा होगा अरे सर ईश्वर की धारणा ये है, हमने ऐसे ऐसे सोचा। लेकिन जब तुम पेन उठाओगे, इसको लिखने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो भी हम आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे, उस सवाल का जवाब आपको जो कुछ भी आता है, आप जो कुछ समझते हो वो लिखो। तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें भी तो पता चलेगा ना कि हाँ आप में कमियां कहाँ पे हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो कोशिश यही होना है कि जितना हम इस क्लास की बेनिफिट्स उठा सके। अब देखते हैं हम, अब ये तो समस्या थी कि भाई एक तो समस्या यह आ गया कि जो बहुत सारे देवी देवता हैं उनमें हमने मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण का मतलब मानवों का गुण डाल दिया। तो हमने मानवों का गुण डाल दिया तो जो मानव की जो कमजोरियां थी वो कमजोरियां भी ईश्वर में आ जाएगा, है ना। ईश्वर में भी अब कमजोरियां आएंगी तो प्रॉब्लम होगा। ईश्वर से देखोगे मानव संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा? पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या यह होगी जो कंट्रोल करने का काम है, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब वर्चस्व की लड़ाई हो रही है तो कोई ना कोई इसको कंट्रोल तो करेगा। लड़ाई को समाप्त कौन करेगा? इसको लेकर भी समस्या है। तो इन समस्याओं के निदान के लिए, इन समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए वो लेकर के आते हैं कॉन्सेप्ट को, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिपूर्ण ईश्वर की अवधारणा।
व्यक्तिपूर्ण ईश्वर की अवधारणा, ये वो लेकर के आएंगे। अब जब व्यक्तिपूर्ण ईश्वर की अवधारणा आएगी, पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड्स इसको बोलते हैं, तो देखो क्या इसके साथ होगा। इसमें वो क्या करेंगे, एक्चुअली वो कुछ और नहीं, वो एकेश्वरवाद की तरफ मूव करेंगे। एकेश्वरवाद को हम बोलते हैं मोनोथिज्म, ठीक है, मोनोथिज्म। जैसे मान लो एक बात मैं तुम लोगों से यदि मैं पूछूं कि व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, यदि मैं तुमसे पूछूं एक बात बताओ, व्यक्तित्व इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकते हो आप लोगों में से? क्या बताओगे आप लोग? मान लो मैं तुमसे पूछूं कि व्यक्तित्व, जैसे बोलते हैं इसकी व्यक्तित्व बहुत अच्छी है, तो क्या देखते हो तुम लोग? एनीवन? यस? हाँ, सर उसके फीचर्स, क्वालिटीज। किस तरह के क्वालिटीज देखते हैं आप? जी बताइए प्रियंका, यदि किसी की व्यक्तित्व में देखते हो तो व्यक्तित्व में क्या देखते हो? आप किसी के व्यक्तित्व की बात करते हैं ना, तो व्यक्तित्व में आप क्या देखते हैं? उसके किन गुणों को देखते हो? उसके अच्छे गुणों को। हाँ यस बताइए। तो व्यक्तित्ववाद में हम उसके अच्छे गुणों को देखते हैं उस व्यक्ति के। तो अच्छे गुण देखोगे ना, जनरली उसको उसके दो गुण तुम देखोगे। कभी कभी तुम्हें नहीं ऐसा लगता है कि इंसान के चेहरे से तुमने देखा, चेहरे से बोलता ना एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकीला वस्तु सोना नहीं होता, तो हम उसके दो तरह के गुण देखते हैं। इसका मतलब है कि जब तुम किसी व्यक्तित्व को देखते हो, इसका मतलब तुम उनके गुणों को देखते हो, और गुणों में दो गुण होता है, एक होता है तत्वमीमांसीय गुण, ठीक है, यदि मैं बात करूं तो तुम उसके तत्वमीमांसीय गुण को देखते हो, और दूसरा तुम उसके नैतिक गुण देखते हो, ठीक है। एक तो तत्वमीमांसीय गुण देखोगे, उसका मतलब जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स, मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स, इधर हम बोलते हैं मोरल एट्रीब्यूट्स। यदि मैं तुम लोगों से ये कहूं, जब तुम किसी का जो तत्वमीमांसीय गुण है उसमें तुम देखते हो कि इंसान का स्वरूप कैसा है, दिखता कैसा है, नाक मुंह की बनावट कैसी है ना। लेकिन एक बात बताओ, यदि पर्सनालिटी जिसकी बोलते हो तुम, व्यक्तित्व होता है, सर बैठिए। यदि शरीर से ही बनता, आदमी लंबा चौड़ा गोरा का होने से ही यदि उसकी पर्सनालिटी बनती, तो बहुत सारे डॉग जो ना इंसानों से ज्यादा खूबसूरत है ना, बहुत सारे जानवर क्या है, इंसानों से ज्यादा खूबसूरत है, तो पर्सनालिटी वहां दिखती है। यदि तुम बात करते हो नैतिक गुण की, क्या चाहोगे? वो ईमानदार हो, क्या चाहोगे? बोलो, ईमानदार चाहोगे ना, कि कोई इंसान में ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, उसमें करुणा हो, दया हो, ये उसके नैतिक गुण हैं। तभी बोलते हैं ना कि मैटर नहीं करता कि आप क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं, मैटर ये करता आप सोचते कैसे हैं। तो शरीर से किसी की पर्सनैलिटी हो सकता है, एक एस्पेक्ट में बोल सकते हो जो बन सकता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ की मैं बात करूं, ये सार्वभौमिक जो पर्सनैलिटी है वो आपके सिर्फ स्वरूप से नहीं होगा, उसके साथ साथ आप में नैतिक गुण भी होने चाहिए। और यही कहानी आएगी व्यक्तित्व ईश्वर में, वहां पे भी हम ईश्वर में नैतिक गुणों को डालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वरूप के आधार पे तुम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्वरूप में क्या होगा,
हाइट कम है, हाइट ज्यादा है, गोरा है, मोटा है, पतला है, क्या है, ये शरीर इस तरह से देखोगे। जब तुम नैतिक गुण डालोगे तो नैतिक गुण जब तुम लोगों को डालते हो तो कहोगे ना कि हम ईमानदार हैं, तो ईमानदारी आपकी जांच की जा सकती है क्या? क्या किसी की ईमानदारी आप देख सकते हो? तो उसके किए गए आचरण के आधार पर तुम उसकी ईमानदारी को जज करते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो नैतिक गुण होंगे हम ईश्वर में लेकर के आते हैं। तो हम देखते हैं कैसे हम लेकर के आएंगे। वो चाहेगा कि इंसान कैसा हो, सॉरी, तत्वमीमांसीय गुण में हमने देखा इस उसका स्वरूप, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी सिर्फ स्वरूप से बनता तो कहा जाता है कि फिर जानवरों की भी पर्सनैलिटी, पशुओं की भी हो जाती। लेकिन हमने उसको कहा कि नहीं, पर्सनैलिटी के साथ साथ तत्वमीमांसीय गुण के साथ हम उसके नैतिक गुण देखेंगे। और नैतिक गुणों में हमने कहा कि जैसे ईमानदारी हो गया, या तुम कह सकते हो कोई आदमी में करुणा है या नहीं है, दया का भाव है या नहीं है, वो निष्पक्ष है या नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तुम्हारे नैतिक गुण होंगे। जब तुम्हें कहा जाए, तो तुमसे पूछा जाए कि आप ये मुझे बताइए कि जो ईश्वर की अवधारणा है, जिसमें आप कहते हो कि व्यक्तित्व ईश्वर की अवधारणा लेकर के आते हो, उसमें इन सब गुणों को देखोगे। तो गुण का मतलब यहाँ हो गया तत्वमीमांसीय गुण से, दूसरा हो गया नैतिक गुण से। तत्वमीमांसीय गुण कहेगा उसका स्वरूप कैसा है, नैतिक जो गुण की बात करोगे तो कहोगे तुम कि जिन गुणों के साथ इंसान को होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, निष्पक्ष क्या होगा, होना चाहिए, ये गुण होता है। अब देखना कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्तित्व ईश्वर लाने के पीछे अवधारणा क्या थी, जो प्राकृतिकवादी में हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से उसकी चेंजिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें दो समस्याएं उत्पन्न हुई थी। उन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए, उन्हीं समस्याओं के सॉल्यूशन को लाने के लिए वो व्यक्तित्व ईश्वर को लेकर के आते हैं। और इससे देखना यहाँ पे भी समस्या उत्पन्न होगी, फिर वो कहेंगे आगे मूव करेंगे। क्योंकि दर्शन क्या करेगा, धर्म दर्शन करना गया क्या, जो तुम अपने विचार रखोगे, अपने तुम का मतलब यहाँ हुआ कि जो धर्म के अनुयायी होंगे, जो धर्म शास्त्री होंगे, वो जो अपना विचार रखेंगे, उन विचारों में तर्क संगतता है या तर्क संगतता नहीं है, उसकी जांच करेगा और फिर बताएगा कि आपने जो तर्क दिए हैं, आपने जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, देखिए उसमें भी संगतता नहीं है या है, ये देखने का काम ये करेगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। प्रियंका कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। कंफर्म है आपको? यस जी नहीं सर, ठीक है। हाँ सर, चलो गुड। अब ये कहेंगे कि देखो ऐसा है कि जो हम ईश्वर को मान रहे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही ईश्वर है, ईश्वर की अवधारणा को ही पढ़ना है। हमारे मन में ईश्वर का विचार आया कैसे, कहां से आया हमारे मन में ईश्वर का विचार, हम इन्हीं सबको देख रहे हैं और इसी का खंडन मंडन इस चैप्टर में होगा। तो कहेगा कि देखिए ईश्वर जो है, क्योंकि एक अगला इसी में एक टॉपिक है, मनुष्य और जगत के साथ ईश्वर का संबंध, कैसा संबंध है। हमने देखा था पिछले क्लास में, हमने बताया था आपको, उसमें कैसे हमने बताया था कि उपादान कारण है कि निमित्त कारण है, ये सारी चीजें हमने देखी था। वो चीजें यहाँ आएंगी, इसीलिए मैंने उन टर्मिनोलॉजी को आपके साथ डिस्कस किया था। तो कहेगा कि देखो जो ईश्वर है, ईश्वर कैसा होना चाहिए, ईश्वर जो मानव है उससे के साथ वो क्या करेगा, ईश्वर एक ऐसी सत्ता बनेगी तो क्या करेगा, मानवों से प्रेम करेगा ना। तो क्या होगा, प्रेम के साथ साथ ईश्वर निष्पक्ष भी होगा। और ये सारे कौन से गुण हैं, आप दोनों में से, आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे किस गुणों की मैं बात कर रहा हूं। प्रेम भी होगा, प्रेम करेगा इंसान से, निष्पक्ष होगा। इसका मतलब हो गया कि हमने ईश्वर में कौन से गुणों को देख रहे हैं, हम ईश्वर के नैतिक गुणों को देख रहे हैं, हम इसके नैतिक गुणों को देख रहे हैं। तब वही क्षमता की बात आ जाएगी, किस तरह का नैतिक गुण। हम चाहेंगे कि हर चीज में वो क्या हो,
एक्सट्रीम हो, वो सर्वोच्च हो, ठीक है। ईमानदारी के भी लेवल हाई हो, मतलब यदि कोई नैतिक गुण तुम डाल रहे हो तो उसकी लेवल क्या होनी चाहिए, हाई लेवल की होनी चाहिए, सबसे सर्वोच्च होनी चाहिए। और एक बात बताओ, जहां पे सर्वोच्चता आ जाएगी वहां पे डाउट होगा। हर चीज में तुम सर्वोच्चता लाओगे। मैं कहूं तुम्हें कि मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला। मैं कहूं कि सर्व शक्तिमान हूं, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। और एक क्वालिटी तुम किस में डाल रहे हो, तुम ईश्वर में डाल रहे हो। तो जब ईश्वर सर्वज्ञ है, जब ईश्वर सब जगह है, तो कण कण में है, हर चीज में शामिल है ईश्वर। तो वो चीजें तो नश्वर हैं, तो क्या नश्वर वस्तुओं में शामिल ईश्वर क्या अनश्वर हो सकता है कि वो भी नश्वर होगा? वो भी नश्वर हो जाएगा। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो इतनी ज्यादा बुराइयां जो है समाज में, जगत में, इन बुराइयों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता तुम्हारा ईश्वर, आपका ईश्वर क्यों नहीं कर पा रहा है? और यदि ईश्वर नहीं कर पा रहा है तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। और यदि उसके मर्जी से वो बुराइयां जगत में विद्यमान हैं, इसका मतलब है ईश्वर दयालु तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि जब ईश्वर हमसे प्रेम करता है, जब ईश्वर हमारा माता पिता है, तो कोई माता पिता क्यों चाहेंगे कि उसके बच्चे परेशानियों में हो? तो ये सारे तर्क लेकर के वो आएंगे धम्म दार्शनिक, और इस तर्कों को रखेंगे कि आप मुझे बताइए, आप जब इस तरह की बातें कर रहे हो तो फिर ये चीजें कैसे आई? तो फिर उसके भी जवाब में फिर वो जो धर्म के अनुयायी होंगे, जो धर्म के मानने वाले लोग होंगे, वो फिर अपनी बात रखेंगे। और फिर धम्म दर्शन क्या करेगा, उनके बातों की फिर तर्क के आधार पे उसकी संगतता की जांच करेंगे। फिर बताएंगे कि आपने जो ये तर्क दिया है, ये भी तर्क कहीं ना कहीं क्या है, असंगत है। और कौन देखेगा? वो देखेंगे कि धम्म दर्शन, जो भारतीय दर्शन के कुछ विचारक होंगे, जो पाश्चात्य दर्शन के जो विचारक होंगे, वो इनके दिए गए तर्कों पे किस तरह से ऑब्जेक्शन उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तर्क भी देने वाले कौन होंगे, वो भी विचारक ही होंगे। वो जो धर्म के अनुयायी विचार होंगे, वो जो धर्म के जो फॉलोवर्स होंगे, जो धर्म के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब कोई ना कोई होगा रिप्रेजेंटेटिव जो कहेगा कि आप जो सोचते हो या आप जिस भाषा का प्रयोग करते हो वैसी भाषा ईश्वर पे लागू नहीं होती है, या आपकी जो विचार है उसके अकॉर्डिंग ईश्वर नहीं है, उसके वो कहेंगे इस प्रकार से ईश्वर है। लेकिन फिर वही सवाल, उनके द्वारा दिए गए कथन को तर्क के आधार पे एनालिसिस करने का काम, तर्क के आधार पे विवेचना करने का काम तो कोई और नहीं, धम्म दार्शनिक करेंगे। और यही हम लोग पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे, खास करके धम्म दर्शन वाले सिलेबस में ईश्वर के आसपास ही कहानी चलेगा। सॉरी, उसमें कहेगा ईश्वर देखेंगे हम, आत्मा की बात करेगा, अमरता की बात होगी, नैतिकता की बात होगी, धर्म की बात होगी, ठीक है, इस सब चीजों का बात होगा। और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और 125 नंबर का पेपर यहाँ से बनते हैं। अब देखो नैतिक गुणों को लेकर के आएगा तो क्या परेशानियां होंगी और किस तरह के उत्तर देंगे। जब हम नैतिक गुणों की बात करेंगे तो फिर वहीं पे आ जाएगा, जैसे हम मान लो बात करें, हम क्षमता की बात करें, मैं इंसान की क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपका ईश्वर की क्षमता का। तुम चाहोगे ईश्वर में जो क्षमता है वो अनंत हो, अनंत हो। और जब अनंत आएगा तो तुम कहोगे कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा सब कि सर्वव्याप्त, हर जगह अवेलेबल है, सर्वशक्तिमान, इससे शक्तिमान कोई नहीं है, तो शक्तिमान की जगह ले आए तुम सर्वशक्तिमान, ठीक है। तुमने कहा कि ईश्वर जो है वो नित्य है, ठीक है, मतलब ना तो वो उत्पन्न होगा और ना ही वो नष्ट होगा, जिसको बोलेंगे हम नित्य, ठीक है। यानी ईश्वर हमेशा क्या होगा, ईश्वर हमेशा बना हुआ रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ईश्वर जब हमेशा बना हुआ रहेगा तो क्या होगा, उस केस में वो ईश्वर नित्य होगा, उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो और ईश्वर को ना ही आप नष्ट कर सकते हो, क्योंकि जो उत्पन्न होगा वो नष्ट तो होगा, ठीक है, और जो नष्ट होगा तो फिर वो बात ईश्वर का है
नित्यता खंडित हो जाएगी, क्योंकि नित्यता खंडित तभी होगी जब चीजें हम और आप क्या है, नश्वर है ना। हो सकता है 30 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, किसी को नहीं पता है? तो उस केस में क्या है, हम आप तो नश्वर है, लेकिन ईश्वर को तो नश्वर नहीं मानोगे, ईश्वर को तुम नित्य मानोगे। नित्य मानोगे, देखना इनकी ना अपनी ही बातों में ये उलझन में आ जाएंगे। ठीक है, सर्वव्याप्त इन्होंने ही माना, सर्वशक्तिमान इन्होंने ही माना, नित्य इन्होंने ही माना, और फिर इन्हीं जो मानने का कॉन्सेप्ट है ना, यहीं पे आ जाएंगे। जैसे होता क्या है कि जब तुम कहीं इंटरव्यू देते हो, ठीक है, तुमसे सवाल पूछा गया, अब तुमने सवाल का जवाब दिया, अब तुम्हारे पूछे गए दिए गए जवाब में से ही एक और सवाल बन गया, तो इससे क्या होगा, तुम यदि अपने दिए गए पहले मत में और फिर बाद में दूसरे मत पे आप बदल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने या तो आप सोच नहीं रहे हैं कि आगे मुझसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपका जो व्यूज है वो व्यूज आगे पता नहीं सस्टेन करेगा भी या नहीं करेगा। क्योंकि होता है ना कि जब हम दूसरे के मामले में ज्ञान देने की बात आती है तो हमेशा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन वही चीज हम पे लागू हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारा विचार बदल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि ये अपनी बात रखेंगे, सर्वव्याप्त का बात करेंगे, वो सर्वशक्तिमान की बात करेंगे, वो नित्य की बात करेंगे, और इन्हीं सबको एक साथ यदि लेकर के आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको हम अभी देखते हैं, देखो कैसे। हमने पिछले क्लास में एक शब्द बताया था, शायद आप लोगों को याद भी होगा। एक शब्द था जो हम लोग टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए थे, उसमें हमने बताया भी था कि चेतना, सचेतना, ये सब बताया था, याद आ रहा है आपको प्रियंका? यस सर। यस, तुम आप थे उस क्लास में? मैं नहीं था। चलो कोई नहीं, हम एक बार फिर इसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, वो कहेगा कि जो गुण है, जो नैतिक गुण की बात कर लो या तत्वमीमांसीय गुण की बात करो, उसका कंट्रोल करने का काम या कंट्रोल करने की जो क्षमता है, वो क्षमता चेतना है। इसलिए वो कहेगा ईश्वर में भी ईश्वर में भी चेतना है। अब वो जो चेतना है, जैसे मान लो 100 चेतना और चेतना में क्या अंतर है? जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, मान लो हम पेड़ पौधे की बात करें, इनमें चेतना होती है। जबकि आप देखोगे जो हम लोग हैं, हम मानवों में 100 चेतना होता है। यानी ईश्वर में भी हम क्या करेंगे, ईश्वर में भी हम चाहेंगे कि 100 चेतना डाल दें, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम तार्किक आधार पर चीजों को सोच सकते हैं। पेड़ पौधे थोड़े ना सोच सकते हैं, चेतना तो उनमें भी है। वो भी तो ब्रीडिंग करते हैं, एक आम का पौधा का काट लो और कहीं और लगा दो, कलम बागवानी जिसको बोलते, गुलाब का पौधा काट लिए, कहीं और मिट्टी में लगा दिए, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो भी तो अपनी जनरेशन बढ़ा ही रहे। पेड़ पौधे भी सांसें लेती हैं, ठीक है, तो ये चेतना तो उनमें भी है। आपको याद होगा जगदीश चंद्र बोसु का, उन्होंने किस तरह से इसकी बात की। तो कहने का मतलब कि पेड़ पौधों में चेतना तो हो सकती है, लेकिन तार्किक एनालिसिस क्या पेड़ पौधों में भी हो सकती है? वो हम में, आप में है। तो 100 चेतना किसमें? मानवों में। और मानव क्या चाहेगा? ईश्वर में 100 चेतना हो या ना हो। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, जब ये बात होगी तो वो चाहेंगे कि जो हमारा ईश्वर है, वो चाहेंगे कि जो हमारा ईश्वर है, सॉरी वो चाहेंगे कि जो हमारा ईश्वर है वो एक ऐसी सत्ता हो, एक ऐसी सत्ता हो जिसमें क्या हो, उसमें सचेतन हो। यानी उसमें नैतिक जो गुण है, नैतिक गुणों के पाए जाए, नैतिक गुण पाए जाए उसमें, ठीक है। और साथ में क्या हो, कुछ तत्व भी पाए जाए, तात्विक गुण भी पाए जाए, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने कहा कि कंसेप्ट दिया आपको
सर्व शक्तिमान का। हमने कंसेप्ट दिया आपको सर्वव्याप्त का, हर जगह अवेलेबल हो, सर्वशक्तिमान हो, नित्य हो। इन्हीं को उन्होंने कहा ये क्या है, ईश्वर। क्योंकि तुम देखोगे इसके पहले ना, पहले वाली कॉन्सेप्ट में हम लोग देवता देवता सुनते आए हैं, इंद्रदेव, विष्णु, कृष्ण को देवता, वरुण देव, हर कॉन्सेप्ट में देवता आता है। लेकिन अब कहानी कहाँ घूमेगी, अब यहां से ईश्वर की बात होगा। अब तुम लोगों को दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, देवता और ईश्वर का कॉन्सेप्ट। क्योंकि देवता जब होगा, देवता तुम बोलोगे तो उसमें वो समस्याएं आ जाएंगी। कौन सी? पहली वर्चस्व की लड़ाई वाली, और दूसरा मानवीय कमजोरियों की, कि इंद्र को तुमने देवता माना, ठीक है, वरुण को तुमने देवता माना, हर किसी को तुमने देवता से जोड़ा। अब कहानी कहाँ घूमेगी? तो पूरी कहानी घूम के आ जाएगी ईश्वर पे। ठीक है, ईश्वर पे आ जाएगी। और फिर कहानी वही, ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक है। इस्लाम में क्या ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, ईसाई धर्म में क्या ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, और भारतीय धर्म में फिर क्या ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अब कहानी देवता से ऊपर उठ गया। क्योंकि देवता को मानने में प्रॉब्लम थी, हमने अनेक देवी देवता मान लिए, और मान लिए तो अनेक देवी देवताओं के अंदर में भी क्या हो गया, समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वर्चस्व को लेकर के किसकी पूजा पहले की जाए, ये भी बात है ना। यदि मैं हिंदुइज्म की मैं बात करूं, आप कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले किसकी पूजा करते हो? गणेश की पूजा करते हो या नहीं करते हो? करते हैं ना। वही चीज है ना कि अब वर्चस्व की लड़ाई होगी। अब तो रही नहीं बात, आपने उसका खंडन ही कर दिया। क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहानी लेकर के आया कि ये परेशानी आता, आपने बोला कि नहीं रुको, हम लेकर के आते व्यक्तित्व ईश्वर। अब व्यक्तित्व ईश्वर में तुमने क्वालिटी डाल दी, अब बात ईश्वर की। लेकिन कहाँ रुकने वाले हैं धर्म दर्शन के लोग? वो तो, क्योंकि उनका काम क्या है, यहाँ पे हम किसी धर्म के क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं, और हम और ना चाहेंगे कि आप करें। हम क्या करेंगे, हम अपने तर्क के आधार पे उन धर्मों में जो कमियां हैं, ठीक है, उनके सिद्धांतों में जो कमियां हैं, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं, धर्म दार्शनिक करेंगे, और उन्हीं की बातों को हम अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कहानी पूरी बात ही आ जाएगी ईश्वर के ऊपर। ईश्वर पे ही सारी बात आकर के रुकेगी। अब देखना क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है किसी को? नहीं सर। बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है क्लास? ये भी देख लेना। नहीं नहीं सर, लग रहा है ऑफलाइन ये सब लग रहा है कि सामने बैठ के टीचर समझा रहा है। बस यही काम है, हम लोग एक दूसरे को डांट सकते हैं। अब जैसे क्लासों में टीचर्स थोड़ा डांटते हैं, वही यहाँ भी डांट सकते हैं, लेकिन अब छोटे बच्चों की तरफ पिटाई नहीं हो सकती आप लोगों की। ठीक है, तो बोरिंग नहीं लगे क्लास, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जहां समझ में नहीं है बेहिचक हैंड रेस कर लेना, या बोल देना कि सर ये लाइन मुझे फिर से समझा दीजिए, या मुझे नहीं समझ में नहीं आया। ऐसे मैं बीच बीच में पूछता ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे वन वे टाइप का मैं भी कथा सुना रहा हूँ, तुम लोग भी कथा सुनो, और फिर वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। तुम देखोगे कि खास करके मैं यहाँ बात करूं हिंदू धर्म की, हिंदुज्म की, इसमें क्या देखते हो, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट क्या आया कि हमने देखा अवतार का कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ अवतार होता है, राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। तुम पढ़ोगे तो अभी कहा जाता है कलयुग में कली का अवतार होगा। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है अवतार का। अवतार जिसका होगा वो क्या होगा, उनकी मृत्यु हो जाती है। राम की मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी ना? कृष्ण की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? सबकी हुई थी सर। और जब ईश्वर मानोगे तो बताओ, ईश्वर मरेगा कभी? नहीं मरेगा, क्योंकि तुमने तो ईश्वर को नित्य माना है। तो इसीलिए देवता और ईश्वर में अंतर है। हमारे यहाँ देवता, ये जो हम अवतार मानते हैं, क्योंकि अवतार का कंसेप्ट हमारे यहाँ, तो हम जिन्हें देवता मानते हैं, हम जिन्हें भगवान बोलते हैं, उनकी मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि वो अवतार होते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब, कृष्ण बोले थे ना श्रीमद् भगवद गीता में, तो वही कंसेप्ट है। यहाँ अवतार होता है,
और जिनकी अवतार होगी वो स्वर्ग या परलोक जाएंगे, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। और सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला भी है, सर्वव्याप्त, हर जगह अवेलेबल है। और सर्वशक्तिमान, उससे ज्यादा ताकतवर भी कोई नहीं है। परम दयालु है, उससे बड़ा कोई दयालु ही नहीं है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर गुण इनमें ऐड किया जाएगा, और यही ऐड करने के कारण इसमें भी परेशानियां आती है। तो हमारे धर्म में यही कहा जाता है, खास करके हिंदुइज्म में आप बात करोगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट अवतार का है। हमने किसी न किसी रूप में, मूर्ति के रूप में या किसी चीज के रूप में हमने माना है, ठीक है। लेकिन वहीं आपको इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी में हो, तो वहां पे कंसेप्ट नहीं होता, अवतार अवतार का कंसेप्ट वहां नहीं है। उसको भी हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं हम आगे, क्योंकि सबको पता है, आपको भी पता है, इतनी कहानी से पता तो एक चल गया कि ईश्वर की जो सत्ता है वो सत्ता हमारी नित्य है। वो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर को नित्य सत्ता माना, नित्य सत्ता माना, और जिसकी ना तो नष्ट होगा वो, ना ही वो उत्पन्न होगा, और ना ही वो नष्ट होगा। हमने खास करके हिंदुइज्म में देखते हो कि हम लोग शरीरी ईश्वर की आप कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईश्वर जो होगा अशरीरी होगा, अशरीरी ईश्वर होगा। क्योंकि अशरीरी ईश्वर होगा तभी वो नित्य हो सकता है, अदरवाइज वो अनित्य हो जाएगा, उसका खंडन हो जाएगा। इसीलिए देखते हो कि इस्लाम में अशरीरी ईश्वर की अवधारणा है, क्रिश्चियनिटी में अशरीरी ईश्वर की अवधारणा है। खास करके जो लोग थोड़ा बहुत फॉलोवर्स होंगे या जो लोग जानते होंगे, इसमें में जैसे आप देखते हो कि ये जो ब्रह्म कुमारी समाज वगैरह भी है, उन लोग भी शिव को मानते हैं, वो एक पुंज प्रकाश के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जाती है। तो हम यहाँ पे कोई फॉलोवर्स बढ़ाने का काम नहीं है कि हम लोग किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं या किसी पार्टिकुलर संप्रदाय को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा बस यही है कि हमारा जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपका जस्ट कंप्लीट हो जाए, और क्या क्या उसमें आक्षेप लगती हैं या क्या क्या बातें उसके सामने रखी गई हैं, बस उसे ही जानना है। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ पे अभी क्या होगा, हम अशरीरी ईश्वर मानेंगे। ईश्वर तुमसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ ईश्वर कैसा है, तो तुम बोलोगे ईश्वर अशरीरी है। क्योंकि शरीर डाल देंगे तो ईश्वर क्या होगा, सीमित हो जाएगा। 2 हाथ बनाने का मतलब हो गया ईश्वर के 4 हाथ नहीं हो सकते, ठीक है। तुम ईश्वर को गोरा बना रहे हो, इसका मतलब है कि ईश्वर काला नहीं हो सकता है। और जब वो काला ही नहीं हो सकता, गोरा ही नहीं हो सकता, मतलब कोई एक कलर तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते। ईश्वर महिला है कि पुरुष है? यदि ईश्वर पुरुष है तो महिला नहीं हो सकता, महिला है तो पुरुष नहीं हो सकता। तो उसकी जो सर्वज्ञ का जो कंसेप्ट लगा ना, सर्वशक्तिमान का, वो खंडित हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे बचने के लिए क्या करेंगे, अशरीरी ईश्वर माने। कोई शरीर ही नहीं है ईश्वर का, एक प्रकाश पुंज की तरफ कोई शरीर ही नहीं। अब लगाओ उसमें, तुम नहीं लगा पाओगे, लेकिन प्रॉब्लम होगा। क्योंकि धर्म दार्शनिक कहाँ चुप बैठने वाले, वो तो तर्क के आधार पे तुमको लेकर के आएंगे ही आएंगे। तो देखो क्या लेकर के आते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे मान लो जो जिसकी सत्ता है वो कमजोर, मतलब नित्य है, और वो नष्ट नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि देखो हमारा जो ईश्वर है वो अशरीरी है, और ईश्वर में जो अशरीरी ईश्वर है, इसका मतलब है उस ईश्वर में केवल आत्मा, चेतना, लेकिन शरीर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अशरीरी है। इसीलिए तुम लोग जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध होता है, मूर्ति पूजा का विरोध, उसका कारण ही यही है, क्योंकि शरीर मानने पे वो नष्ट हो जाएगा, और वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा ईश्वर बने जो नष्ट हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यक्तित्वपूर्ण
ईश्वर को सगुण ईश्वर। देखोगे तुम खास करके ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में जो ईश्वर है वो सगुण है। गुण तो उसमें सारे हैं, लेकिन अशरीरी है, निराकार है, कोई आकार नहीं है। ठीक है। और तुम लोगों के मन में ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा सर निर्गुण काहे नहीं लिखे आप? ऐसा आ रहा है तुम लोगों के मन में? ईश्वर तो सिर्फ सगुण हो सकता है सर। तो निर्गुण क्यों नहीं? निर्गुण भी तो पढ़ते हो ना। याद रखना, जो निर्गुण ईश्वर है, निर्गुण जिसको बोलते हैं, वो धर्म में नहीं है, वो दर्शन में है। धर्म में कंसेप्ट नहीं, दर्शन जो है उसमें है निर्गुण। और कौन? वेदांत में आप देखते हो शंकराचार्य निर्गुण ईश्वर, तो वहां धर्म में नहीं मिलेगा तुम्हें, दर्शन में मिलेगा। तो ये कहानी थी। अब देखते हैं हम इसकी कहानी में जो क्वालिटी डाले हैं इन्होंने, क्वालिटी पे क्या क्या आक्षेप लगता है। अब इसमें देखोगे तुम कि जो आक्षेप है खास करके उसमें आप देखना, जो खास करके तुम देखोगे, हम जो भी गुण तुमको बताए हैं ना ईश्वर का, हम उन गुणों का परीक्षण यहां से अब शुरू करते हैं। परीक्षण क्या करेंगे? जैसे हमने कहा कि सर्वज्ञ है ईश्वर, इसको इंग्लिश में मतलब ओमनीसेंट। ईश्वर क्या है? ओमनीसेंट है। ठीक है। तो ओमनीसेंट यदि सर्वज्ञ ईश्वर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, मतलब मीनिंग बताओगे तुम कि भाई तुमने कहा कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, उसका निहितार्थ क्या है? जब हम इसको मानेंगे तो इससे समस्या क्या उत्पन्न होगी, और जब समस्या आएगा तो उस समस्या का समाधान क्या है, और समाधान होगा उस समाधान की हम जांच करेंगे। और सपोज करो कि ये जो समस्या का समाधान है उसमें यदि कोई कमियां मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि आपने जो ईश्वर के बारे में जो हमें सर्वज्ञता का कॉन्सेप्ट दिया है, वो सर्वज्ञता का कॉन्सेप्ट जो है वो मान्य नहीं है। फिर से समझना मैं बात को। मान लो तुमसे पूछा जाए अभी यूपीएससी का क्वेश्चन हुआ है लॉर्ड कर्जन की नीतियों को लेकर के। ठीक है, वो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा कि उसका मूल्यांकन करना था। तो एक बात बताओ, कैसे करोगे मूल्यांकन? पहले तो क्या कानून थे उसके, ठीक है, उन कानून का क्या उद्देश्य था, ठीक है, यही होता है ना। लेकिन आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे उनका कानून का उद्देश्य कोई भारतीयों के भलाई करने के लिए नहीं था, अपना पैकेट सही करना था, यहाँ से पैसे लेने थे, यहाँ से दोहन करना था, यहाँ की संपत्तियों का दोहन करना था। जब हम कहेंगे तुमसे कि देखो ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सब कुछ जानता है, पहली बात तो सब कुछ जानने का मतलब क्या है? सब कुछ जानने का मतलब है ईश्वर पास्ट को भी जान रहा है, ईश्वर प्रेजेंट को भी जान रहा है, और ईश्वर फ्यूचर को भी जानता है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है। घर में भी किसी किसी से बोलते हो ना, देखो कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर तो देख रहा है ना। तुम दुनिया से छुप सकते, ईश्वर की नजरों से नहीं छुप सकते, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर तुम्हारा पास्ट भी जानता है, ईश्वर तुम्हारा फ्यूचर भी जानता है, और ईश्वर तुम्हारा प्रेजेंट भी जानता है। एक बात बताओ मुझे, यदि मेरे मन में किसी को चोट पहुंचाने की, या तो मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं, इसका मतलब क्या है? ईश्वर जानता था कि मैं उस इंसान को क्या करूंगा? चोट पहुंचाऊंगा, क्योंकि हमारा ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। वो हमारा पास्ट भी जानता है, वो हमारा फ्यूचर भी जानता है, और हमारा प्रेजेंट भी जानता है।
तो जब वो जानता था तो रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए था ना उसे कि ये आदमी आएगा और यहाँ पे ये परेशानी करेगा, ये लोगों को ये परेशान देगा। तो क्यों ना वो ईश्वर को रोक पाया? तब वहां पे ये समस्या होगी कि नहीं होगी? इस समस्या के समाधान में जो धम्म दर्शन के जो लोग हैं, धम्म के जो अनुयायी हैं, वो अपना मत रखेंगे कि देखो ये जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या है अभी मैं और डिटेल में करूंगा आपको, ये कहानी आई। और वो जो बात कहेंगे उन बातों में फिर धम्म दर्शन के जो लोग होंगे वो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, और यदि कमियां निकलती हैं तो फिर वो कहेंगे देखिए आपने जो सर्वज्ञता का बात कही है ये बात सही नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ का मतलब ही होता है कि हर जगह हर कुछ ईश्वर जानता है, सब कुछ जानने वाला है ईश्वर। तो सब कुछ जानने वाला है तो लोग जो गलत कर रहे हैं, या तो ईश्वर उस लोगों से जान के कोई काम करवा रहा है। जब तुम जान रहे हो कि पास भी जानते हो, प्रेजेंट भी जान रहे हो, फ्यूचर भी जान रहे हो, मान लो तुम लोगों में से कोई किसी का पास प्रेजेंट फ्यूचर भी जान रहा है और फिर उसके बाद तुम उसको पकड़ के तुम सजा भी दे रहे हो, तो ये गलत है कि नहीं? तुमने क्यों नहीं रोक लिया? पुलिस को पता है कि क्राइम होने वाला है तो जो होता है उसको पकड़ता है ना भाई। क्यों लगा देते हो कि किसी को किसी स्टेट में या किसी को किसी डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं करने देते हो? क्योंकि ये कहते हो ना कि वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो ये परसेप्शन आपको पहले हो जाता है तो क्या करते हो? उस आदमी को वहां पे भाषणबाजी करने से रोक लेते हो, या उस इंसान को वहां उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में जाने से पहले ही रोक लेते हो, एयरपोर्ट पे ही आप वापस कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपको ऐसा आशंका होता है। तो ये जो क्राइम हो रहे हैं, ये जो लोगों को परेशान किया जाता है, तो ईश्वर को भी तो रोक लेना चाहिए। ईश्वर को भी पता होना चाहिए था कि कोरोना आ जाएगा 2020 में, हम अपने बच्चों को रोक लेते हैं, तो रोका तो नहीं आपने, है ना? तो ये खंडन हो जाएगा, ठीक ईश्वर की सर्वज्ञता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो देखो कैसे वो इसका तर्क वितर्क करते हैं, उन चीजों को हम देखते हैं। जब हमने कहा कि ईश्वर सब कुछ जानता है, यानी वो सर्वज्ञ है, इसका आशय क्या हुआ? कह सकते हो कि इसका आशय हुआ कि वह जानता है, वह जानता है जो घट चुका है, वो उसे जानता है, यानी वो पास्ट को जानता है। कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि वह जो घट रहा है उसे भी वो जानता है, यानी हमारा प्रेजेंट भी जानता है। तो ये कहोगे कि सर जो घटने वाला है वो भी वो जानता है, यानी वो फ्यूचर को भी जानता है। अब आप क्या कहोगे कि मतलब भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की जानने वाला? ठीक है, अब एक बात बताओ, जो अभी नहीं घटा वो भी वो जानता है। देखो जो घट चुका है, एक बात बताओ, ये तीनों में से मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सबसे इंपॉर्टेंट तुमको क्या लगता है? जो घट चुका है या जो घटने वाला? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तीनों में से? जो घटने वाला है। यस, जो घटने वाला है। अरे जो घट चुका है वो तो हमें भी पता है ना? 2020 में क्या क्या हुआ हमें भी पता है, और अभी क्या क्या होने वाला मतलब चल रहा है, क्या हो रहा है वो भी हमें भी पता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी होने वाला है, लेकिन मुझे थोड़ा ना पता है कि रिजल्ट क्या होगा, नहीं ना पता किसी को। तो जो घटने वाला है वो यदि पता है ईश्वर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें पता चल जाए कि भविष्य में ये परेशानियां आ रही हैं, तुम परेशानियों को तुम रोक लोगे। अब किसको पता था कि 2020 खत्म होते होते 2021 आते आते बर्ड फ्लू आ जाएगा, है ना? नहीं पता था, लेकिन ईश्वर को तो पता होना चाहिए ना। वो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से ऊपर है, उन्हें तो पता होना चाहिए, तो सर्वज्ञ है, उनको तो सब कुछ पता होता है। तो किसी पंडित को, किसी मौलवी को या किसी पादरी को सपने में आना चाहिए था कि देखो 2020 खत्म हुआ है, खुशियां मत मनाओ, 2021 में भी बर्ड फ्लू आने वाला है। तो ऐसा तो कोई घटना घटी नहीं,
है ना। अब यहीं पे सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो देखना कितना इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो कहेगा जब ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला ही है, यानी ईश्वर जैसा जानता है वैसी घटना घटती है। जैसा ईश्वर जानता है वैसा ही घटा होगा, और ये बात क्या होगी, अकाट सत्य है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर के वचन कभी अखंडनीय नहीं है, खंडित नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं अखंडनीय। जो खंडित ना हो, जिसकी बात खंडित, हमारी बात तुम्हारी बात खंडित हो सकती है, हो सकता है आज तुम जो बात बोल रहे हो वो कल सही नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे कि हम डबल डिजिट में ग्रोथ लेकर के आ रहे हैं, हो सकता है 2 साल के बाद पता चले कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हो सकता है 2 साल के बाद पता चले कि हम पहुंच गए। ये तो खंडित हो सकता है, लेकिन ईश्वर के वचन है, ईश्वर तो तीनों जान रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो वो जो कोई भविष्यवाणी कर रहा है, इसका मतलब है कि ईश्वर जैसा जानता है वैसा होगा, ऐसा ही घटित होगा, क्योंकि ईश्वर प्रेजेंट को भी जान रहा है, पास्ट को भी जान रहा है, फ्यूचर को भी जान रहा है। जैसा ईश्वर जानता है वैसी घटना घट रही है। अब देखना इससे क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं। परेशानियां ये होंगी, इससे एक समस्या ये उत्पन्न होगी, एक कॉन्सेप्ट आएगा निर्धारणवाद का, ठीक है। यही प्रॉब्लम यहां पे आएगी, एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसको मानने से। क्योंकि देखो ईश्वर सब कुछ जानता है, और जैसा जानता वैसा घटना घट रही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या है, वो सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ पता है उसको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। तो ऐसा नहीं है तुम कह सकते हो कि सर जैसा ईश्वर जान रहा वैसा घटना ना घटे, तो निर्धारित हो गया ना, फिर पहले ही सब पता है, तो निर्धारणवाद आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सब चीज निर्धारित हो गया पहले से। अरे हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, तुम फ्यूचर में क्या बनोगे, ये ईश्वर डिसाइड कर लिया कि नहीं कर लिया। कोई इंसान पैदा ले रहा है, उसके बाद वो चोर बनेगा, वो डाकू बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, ये डिसाइड तो पहले ही हो चुका ना। कहते हो ना कि बच्चा क्या बने उसका पालने में ही पता चल जाता है। तो ईश्वर तो सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो पता चलेगा कि कोई चोर बनने वाला है, कि कोई कलेक्टर बनने वाला है, कि कोई ऐसे ही टाइम पास करेगा, क्या करेगा, वो तो ईश्वर को पहले ही से पता हो गया। तो जब हमारे सारे कर्म पहले से निर्धारित है, तो बताओ तुम मुझे, यदि मैं कुछ गलत काम करता हूं उसके लिए मुझे सजा देना उचित है? मेरा कर्म पहले से निर्धारित है कि मैं आगे फ्यूचर में क्या करने वाला हूं, और उसके लिए तुम मुझे सजा दोगे, तो कहां तक तर्कसंगत है? बिल्कुल नहीं। फ्री विल तो दिया नहीं, हमारे सारे कार्य तुमने पहले से निर्धारित कर रखे, क्योंकि तुम्हें प्रेजेंट भी पता है, पास्ट भी पता है, और फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी पता है। तो उसके लिए किसी एक को सजा देना या उसको फल देना अच्छे कर्म के लिए, नहीं फल मिलेगा ना, पुण्य और पाप देना हमारे किए गए कार्यों के लिए, फल देना और सजा देना, ये कहां तक संगत है? क्योंकि तुमने तो सारा निर्धारित कर दिया कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, पास्ट में तुमने क्या किया वो भी आपको पता था, सब पता था आपको, और आप जान करके मुझसे ये काम करवा रहे हैं, और जब आप मुझसे जान के करवा रहे हैं उसकी सजा मुझे क्यों मिलेगी? है ना डायलेमा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि नहीं होगा जब सर्वज्ञ मानते हो तो। अब सोचो कितने छोटा सा शब्द था सर्वज्ञ, उसको कैसे एनालिसिस करके लेके चले गए। अरे सब कुछ जानता है, ठीक है जानता है, लेकिन क्या इस तरह से सोच सकते थे? ये धम्म दर्शन ही सोच सकता है, क्योंकि उसे क्या है, उसमें कंट्राडिक्शन, तुम्हारे दिए गए तर्कों में असंगतता को ढूंढेगा वो,
और तुम उसके बदले में तुम सब, यहाँ पे देखो तुम और हम कहने का मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि तुम का मतलब ये हुआ कि आप जो धर्म दर्शन वाले हैं वो क्या करेंगे, पूछेंगे धर्म दार्शनिकों, धर्मार्थियों से, धर्म के अनुयायियों से, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए, आप सर्वज्ञ कहते हैं, ईश्वर आपका नित्य है, ईश्वर अकाट्य है, ठीक है, उसके वचन कभी खंडित नहीं होता, और पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, और फ्यूचर में क्या होगा वो भी जानता है। तो मान लो कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है कल के डेट में, तो उसके लिए तुम उसको सजा दोगे, तो सजा देना क्या उचित है? क्योंकि सारा कार्य तो उसका निर्धारित है, पहले से निर्धारित कर दिया आपने। आर गेटिंग माय पॉइंट? कंफ्यूजन, नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? नहीं सर। नहीं सर। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है सर। ठीक है, यही बात हो जाती है कि सर्वज्ञता यहीं पे खंडित हो। लेकिन कहाँ मानेंगे धर्म के, ना धर्म के अनुयायी मानने वाले हैं, ना धर्मार्थी मानने वाले हैं, ना धर्म दर्शन मानने वाले हैं। तो बोलेंगे तुम्हारी मैं बात से सहमत नहीं हूँ। एक बात बताओ, चाकू का काम है काटना, तो चाकू आम काटे, एप्पल काटे, या किसी का उंगली काटे, तो उसके लिए सजा क्यों? क्योंकि तुमने तो काम ही, उसका कार्य ही निर्धारित कर दिया ना, है ना? तो जब निर्धारित कर दिए किसी इंसान को, तुमने कार्य ही निर्धारण आ जाएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है, तुम किसी को रोक नहीं रहे हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब देखना यहाँ पे क्या आगे कहानी चलती है। अगला कहानी में ये चलेगा कि जैसे मान लो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में भी बताया तुम लोगों की, जैसे 2020 का ही बात कर लूं, कोरोना आएगा या कोई घटना ऐसी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि कोरोना क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। तो भाई प्राकृतिक घटना है तो ईश्वर को तो पहले से पता होना चाहिए था। ईश्वर को पता चला तो क्यों नहीं रोका? क्यों हमें मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा को बंद करना पड़ा, है ना? जब ईश्वर को पहले से ही पता था, उसे रोक देना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो तो रोक नहीं रहा है। सब कुछ क्या कर दिया उसने सब कुछ तय कर रखा है। जब उसने सब कुछ तय कर रखा है, जब वो सब कुछ को तय ही कर रखा है, सब कुछ को क्या कर रखा है? तय कर रखा है। तो जब सब कुछ को तय कर रखा है, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानोगे? सर ईश्वर को। ईश्वर। वो चाहता है कि लोग मरे, जनसंख्या कम हो, यही कहेगा ना। मंदिर को भी बंद करना पड़ गया, मस्जिद भी बंद करना पड़ा, गुरुद्वारा भी बंद करना पड़ा, चर्च बंद करना पड़ा, सब कुछ बंद करना पड़ा इस कोरोना में। नहीं लगता कि हम किस मंदिर और मस्जिद और भगवान के सामने जाके मत्था टेक के, है ना? खैर, धर्म अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, हमें धर्म सब क्रिटिसाइज नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सवाल तो लोग पूछेंगे। कहता है कि मान लो कोई मशीन है, ठीक है, मान लो हम तुम लोगों के साथ ही डिस्कस करें, हम तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसके द्वारा इंटरेक्ट कर रहे हैं? एक हमारे पास लैपटॉप है, एक हमारे पास राइटिंग पैड है, हम राइटिंग पैड से लिखते हैं, तुम्हें दिखता है, लैपटॉप पे स्क्रीन दिख रहा है, और जूम एप्लीकेशन के थ्रू हम तुमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो जब ये सब, जूम का काम क्या है? दो लोगों के बीच में कनेक्शन बनाना, ठीक है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। लैपटॉप का काम क्या है? पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन वगैरह बना करके चलाना। राइटिंग पैड का काम क्या है? लिखना। इनका भी तो कार्य निर्धारित है। राइटिंग पैड लिखेगा ही, इसमें मूवी थोड़ी ना दिखाई देगी। जिस पर्पज से इसको बनाया गया है, एक तरह से तुमने मशीने बना दिया ना इंसान को। इंसान का भी तुमने कार्य निर्धारित कर दिया कि वो क्या करेगा। और तुम इस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पैड की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे जो कुछ लिखेगा वो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसका भी काम निर्धारित हुआ या नहीं हुआ? तो फिर मनुष्य और इंसान, मशीन में क्या फर्क रहा? इसको कोई फ्री विल है कि चलो नहीं, अरे आज मैं लिखूंगा नहीं, ऐसा तो ये नहीं कहेगा। किसी काम में लिखना, जब तक ये खराब ना हो जाए, जब तक इसकी बैटरी लॉस्ट ना हो जाए, है ना? जैसे मैंने कहा कि जो चाकू है, चाकू को सब्जी काटने के लिए रखो या किसी को मारने के लिए रखो, उंगली काट लो। इसका भी तुमने क्या क्या कार्य निर्धारित कर दिया।
यानी जो भविष्य में घटनाएं घटेंगी उसको भी आपने निर्धारित कर दिया। आपको सब कुछ पहले से ही पता है, आपने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है, सब कुछ पहले से ही तय है। यानी आपने हमें किसी चीज की चुनने की आजादी नहीं दी। हमें चुनने की आजादी नहीं था, कोई कसाई बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, वो पहले से डिसाइडेड था। हमारे पास चुनने की आजादी नहीं थी। जब हमारे पास चुनने की आजादी नहीं थी तो बताइए हमें, उसके बिहाफ पे आप हमारे किए गए कार्यों के आधार पे आप मुझे फल, पुरस्कार या सजा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने तो आजादी ही नहीं दिया हमें कोई चीज चुनने का। ठीक है ना? मान लो तुम किसी को आजादी ही मत दो चुनने का, और तुम कहो कि तुमने ये काम किया इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। भाई कैसे मिलेगी? ये तो निर्धारित है ना पहले से, ईश्वर सब कुछ जानता है। क्यों? प्रॉब्लम है या नहीं है ना प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा तो देखो। सॉरी, जब कहेंगे वो कि जब निर्धारणवाद की बात कर लो, इसका निहितार्थ यही होगा कि हमारे पास चयन की आजादी नहीं है। जब चयन की आजादी ही नहीं है तो मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए हमें पुरस्कार या सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें पुरस्कार या सजा क्या होगा? नहीं दो। क्यों दोगे भाई मुझे? ये चीज आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जो चीजें हमने किया है, हमने मान लो जो कार्य किए हैं उस कार्यों की उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर नहीं रहेगी। उत्तरदायित्व क्या होगा? हम पे नहीं होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, नहीं होगा। ठीक है? यानी आप इसके लिए हमें उत्तरदायी ठहरा नहीं सकते कि देखो तुम्हारे मारने से किसी की मृत्यु हो गई या तुमने किसी को परेशान कर दिया, उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके लिए आप नहीं कहोगे क्योंकि हमारा सारा काम निर्धारण है। तो एक बात बताना, इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है? इससे समस्या यह उत्पन्न हो जाएगी सॉरी इससे ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी जो नैतिकता वगैरह की जो प्रॉब्लम है ना, मोरालिटी जिसकी बात करते हो, ईमानदारी की बात करते हो, अरे हम चोर बनेंगे ये तुमने पहले ही निर्धारित कर रखा है। ठीक है? तो चोरी करने की सजा क्यों दे रहे हो हमें? तुमने तो ये नहीं कहा कि जाओ तुम चोर बनोगे कि, लेकिन वो कहेंगे जब इस समस्या का सॉल्यूशन आएगा ना तो वो ये बात कहेंगे। और देखा कैसे वो अपने तर्क को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ यही होगा ना, नैतिकता वगैरह की जो घटना है, पाप पुण्य सभी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ये पाप पुण्य का जो कंसेप्ट है ये सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई उत्तरदायी ही नहीं है ना भाई। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के धन दौलत को लूट रहा है, गालियां दे रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी तो उत्तरदायी नहीं। वो सारा का सारा किस पे ठिकरा फोड़ दिया? ठिकरा वो फोड़ दिया ईश्वर पे कि भाई आपने ईश्वर को, ईश्वर है वो सब कुछ जानता है, तो जान करके वो करवा रहा है। और जो वो जान करके ये कार्य करवा रहा है
तो उसके लिए फिर हमें पाप और पुण्य की सजा क्यों दे रहे हो, क्यों हमें बोल रहे हो कि तुमने पाप किया, तुमने पुण्य किया? क्योंकि तुमने हमें चैन की तो आजादी दी नहीं, तुमने हर चीज को निर्धारित कर रखा है पहले से। जब पहले से निर्धारित कर ही रखा है तो फिर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर नैतिकता जैसी बातें करना, पाप पुण्य जैसी बातें करना कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ये सब बात पे खंडन होगा या नहीं होगा? समझ में आई बात? अब बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नहीं सर। कंफ्यूजन कोई? नहीं सर। हम्म? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं है ना? यानी कि जब तुम ईश्वर को सर्वज्ञ बना देते हो तो ये सारी परेशानियां होंगी। इसीलिए तुम देखोगे कि कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कि ईश्वर ने एडम और ईव को भेजा था और उन्होंने आकर के यहाँ पे कुछ गलतियां करते हैं, और गलतियों के कारण क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में कहा जाता है कि मानव जो है जन्म से ही पापी है। ये कंसेप्ट आता है ना। दूसरी बात आप इस्लाम में देखते हो, इस्लाम में भी ये कंसेप्ट आता है कि जजमेंट डे का दिन, क़यामत का दिन है, क़यामत के दिन क्या होगा, जितने लोग की मृत्यु होगी उन सबको उनके कब्र से जगाया जाएगा। जजमेंट डे आप इसमें देख लोगे, ईसाई धर्म में भी एक कॉन्सेप्ट है कि एक दिन सबको ईश्वर उठाएगा और उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या होगा, ऑडिट करेगा। ऑडिट क्या करेगा कि तुमने अच्छे कार्य किए हैं कि तुमने बुरे काम किए हैं। यदि अच्छा काम किया है तो तुम सस्टेन करोगे, बुरे काम किए हो तो उस आत्मा को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन धर्म, हिंदू धर्म में क्या होता है, हमें अच्छे काम करेंगे हमें अच्छा फल मिलेगा। तो फिर सवाल मन में ये भी आता है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अच्छे काम नहीं करते हैं तब भी उनको फल अच्छा ही मिल रहा है, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा। तो अगले जन्म होगा किसका? अरे ये शरीर जो ईश्वर ने दिया है हमें, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगा। जब ये नष्ट हो जाएगा तो कौन किसको फल मिलेगा? तो कहेंगे कि नहीं, आत्मा जो होती है अमर हो जाती है। यही कंसेप्ट आ जाएगा, आत्मा अमर है आपका। वो आत्मा क्या करती है, नए शरीर को छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह की कहानी चलती है एकदम फिल्म के स्टाइल में, एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे सीन के बाद तीसरा सीन। यही है फिलॉसफी। कोई इंटरफेयर नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कहीं से आकर के जंप नहीं मारेगा। जंप मारने का मतलब क्या हुआ, यहां से नहीं कि कहीं से कोई करंट आएगा और वहां से वापस आपके पास आ जाएगा। समझे बात को? ऐसा नहीं कि कोई करंट आकर के यहाँ पे आपके पास एंट्री करने वाला है। ये कहानी पहले से ही चलती आएगी और हम इसी वे में फिलॉसफी को पढ़ेंगे, इसी वे में हम उसके आंसर्स को भी लिखेंगे। तो आज का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, प्रकृतिवादी अवधारणा से क्या समझते हो? इस सवाल का जवाब आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे लिख करके सेंड करना। आपको बताना है कि प्रकृतिवादी सर इस जवाब को कितने शब्दों में हम दे सके, दे आप? तुम अभी कुछ भी शब्द मत मैटर करो। ठीक है सर। एक्चुअली यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर टिप्पणी करनी है बस। इसी को ओपन है तुम्हारे लिए, तुम जो समझ में आता है, जितनी पूरी क्लास की जो निचोड़ है, 50 शब्द, 200 शब्द, 100 शब्द, 150 शब्द, अभी ओपन है। अभी कोई टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी लर्निंग पीरियड में, आप जितना सोच सके, पता तो चले कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो ये सवाल का जवाब देना है और फिर कल हम लोग 12 बजे कनेक्ट करेंगे क्लास को। पर डे क्लास चलेगी, 12 से 2 क्लास होगी। सैटरडे संडे ऑफ होगा, ठीक है। सैटरडे में क्या होगा कि एक वीक में जितना चीज हम पढ़ाएंगे उसका भी एक क्वेश्चंस देंगे। अब पर डे जो क्लास में क्वेश्चंस दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, तो संडे को, सैटरडे को हम देंगे। संडे टाइम रहेगा आपके पास फुल टाइम, सैटरडे भी फुल टाइम से रहेगा। इन 2 दिनों में आपको उसके आंसर्स को लिख करके आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे, इंटेल की ग्रुप पे, या जो तुम लोगों का पर्सनल ग्रुप मैंने बनाया है उसके अंदर में जवाब लिख करके सेंड करना। मैं करना ये, उसको पीडीएफ जनरेट करना ताकि मुझे भी आसानी हो कॉपी को चेक करने में और कमेंट देने में। तो पीडीएफ भेजना, पिक्चर मत भेजना, ठीक है। स्कैन कर लेना और उसको पीडीएफ जनरेट करके मुझे सेंड कर देना, तो मैं उसका आंसर भी चेक कर दूंगा। और 12 से 2 हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
कोशिश हमारी यही होगी, हम बेसिक से लेकर के चले, धीरे धीरे लेकर के चले, क्योंकि देखो सिलेबस खत्म करना एक अलग होता है और एग्जाम पास करना एक अलग होता है। ठीक है, जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वहीं पे मुझे रोक दो कि नहीं सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, इस लाइन को आप फिर से मुझे बताइए। ठीक है, वो भी दिक्कत हम दूर करेंगे। दूसरा बात, लगता है तुम्हें कि लाइव सेशन में तुम कुछ सवाल नहीं हमसे पूछ पा रहे हो, तो मैंने पर्सनल नंबर शेयर कर रखा है, उस नंबर पे भी मुझे कॉल कर लो या इंटेलेक्ट ब्लू पे मुझे मैसेज कर दो, मैं पर्सनली भी तुम्हें जो तुम्हारी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि हम लोग एक छोटे से स्मॉल ग्रुप में पढ़ रहे हैं, वी नॉट अ हैप्पी 50 स्टूडेंट। तो कोशिश ये होता है हमारा कि हम जितने भी पढ़ें अच्छे से पढ़े कि दोबारा फिर फिलोसफी पढ़ने के लिए भटकना ना पड़े। समझिए मेरी बात को। तो ये आज का सेशन रहता है, मैं यहाँ पे अपने सेशन को खत्म कर रहा हूँ। अब बताओ तुम लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन है, वो भी हमें दे सकते हो। यस सर लास्ट वाला आंसर डिस्कस करेंगे? अच्छा हाँ, लास्ट वाला आंसर्स ना, हाँ कोई जरूर, कोई नहीं डिस्कस करेंगे। चलो पहले एक बार देख लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो। और किसी को कोई डाउट? त्रिशा? नो सर। नहीं है सर। यस? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। पिछला वाला क्वेश्चन यस देखा था तुमने? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं देखा। काम करते हैं प्रियंका, यस और ये त्रिशा, ये दोनों अभी आंसर लिखे नहीं है, बाकी और लोग भी हैं, उन लोगों ने भी आंसर नहीं लिखा है। सर अभी क्वेश्चन है ना, फिर से अब स्लाइड पे दे दीजिएगा। कोई तो नहीं, हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं प्रश्न। वो क्वेश्चन यही था कि धम्म दर्शन ना तो धर्म है ना ही दर्शन। ठीक है, एक सवाल था, इस सवाल को पहले यस लिखो। ठीक है, हम आंसर बता देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो प्रियंका एक काम करते हैं, कल के क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, इन दोनों को भी, और बाकी जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए वो लोग भी आंसर लिख करके सेंड करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई। ठीक है, तो आज के भी प्रश्न को लिखो, आज के प्रश्न को, और कल जो प्रश्न दिया था इन दोनों को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करते हैं, तो बाकी लोग भी तब तक लिख लेंगे थोड़ा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।